कृष्ण कहते हैं कि किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। श्री कृष्ण, जिनकी बातें युगों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही हैं, उन्होंने यह संदेश हमें सिखाया कि मनुष्य के जीवन में समय ही सबसे बड़ा खेल है। आज अगर कोई दुख में है, तो कल वही सुख में भी हो सकता है। और अगर तुम आज उसकी पीड़ा पर हंसोगे, तो कल वही परिस्थिति तुम्हारे सामने आ सकती है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से जूझ रहा हो, तब उसका उपहास करना या उसकी स्थिति पर हंसना केवल अमानवीयता ही नहीं, बल्कि अपने ही भविष्य को चुनौती देना है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात समय ही विनाश का कारण बनता है और समय ही सृजन करता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दुख स्थायी है न सुख। एक समय ऐसा भी आया जब पांडव वनवास में थे। उनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, और वही कौरव जो पांडवों के दुख पर हंसते थे, अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कुछ खो बैठे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज हंस रहे हो, कल वही परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। उस समय तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। सहानुभूति ही सच्चा धर्म है। जब हम किसी के बुरे समय में उसका मजाक उड़ाते हैं, तो हम अपने भीतर के दया, करुणा और मानवता को मार देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, परदु खदुखी, अर्थात जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही सच्चा भक्त है। जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो, तो उसे तुम्हारी हंसी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर तुम उसे थोड़ा भी संबल दे दो, तो वह इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी दुआएं देगा। कर्म का चक्र है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, यद्यत कर्म करोति नर तत् तत् फलम लभते, यानी जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर तुम किसी की हार पर तालियां बजाते हो, किसी की तकलीफ पर हंसते हो, तो समझो ब्रह्मांड सब देख रहा है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब निश्चित है। तुम जैसे बीज बोओगे, वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। इतिहास साक्षी है कि समय ने सबको बदल दिया। रावण, जो अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली राजा था, उसके अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। और वही राम, जो वनवासी बने, जिन्होंने 14 साल जंगल में बिताए, वही अंत में राजा बने, आदर्श पुरुष बने। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों के अधर्म पर आंखें मूंदे बैठे थे, उन्होंने पांडवों की पीड़ा पर चुप्पी साधी, लेकिन अंत में उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। आज जो हंसी है, वो कल की सजा बन सकती है। आज अगर तुम किसी के आंसू देखकर हंसते हो, तो कल तुम्हारे आंसू देखकर दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी के कष्ट पर हंसने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया, उनका अपमान नहीं किया, और यही उनकी महानता थी। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि केवल शक्तिशाली बनना ही धर्म नहीं है, बल्कि संवेदनशील बनना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई भूखा है, तो उसे रोटी दो। अगर कोई दुखी है, तो उसे सहारा दो। यही मानवता है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभी चुप रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की, क्योंकि वे जानते थे, जो दूसरों की पीड़ा को देखकर भी मौन रहते हैं, वे भी अपराधी होते हैं। जो लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि समय सबको बराबर करता है। कोई स्थायी रूप से ऊंचा नहीं होता और कोई हमेशा नीचा नहीं रह सकता। कल जो निर्धन था, वह आज करोड़पति बन सकता है। जो असहाय था, वह शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए जब भी किसी को गिरा हुआ देखो, उसे सहारा दो। श्री कृष्ण ने हमेशा पीड़ितों, निर्धनों, दुखियों का साथ दिया। उन्होंने कभी भी किसी की कठिनाई पर उपहास नहीं किया। उनका जीवन ही यह सिखाता है कि दूसरों को गिराने से खुद ऊंचे नहीं बनते। किसी के आंसू पर हंसने वाले कभी चैन से नहीं जी सकते। सच्ची महानता दूसरों को सहारा देने में है, न कि उपहास करने में। आज अगर हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, तो समाज में करुणा फैलेगी, नफरत की जगह प्रेम होगा, द्वेष की जगह सेवा होगी, और यही वह युग धर्म है जिसे निभाने का समय अब आ गया है। अंत में यही कहना चाहूंगा,
अगर आप सच में श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप गीता के अनुयायी हैं, तो दूसरों के दुख पर हंसना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो दूसरों के गिरने पर हंसता है, वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शी बनो, किसी के कष्ट में सहभागी बनो। जीवन में वही सबसे बड़ा इंसान है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे। तो आइए इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई किसी की तकलीफ पर न हंसे, बल्कि उसका हाथ थामे।